नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज पुण्यतिथि है। 29 मई को उनका निधन हुआ था और आज पूरे देश भर में उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें याद किया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह की खास बात यह है कि उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस मौके पर बताया कि कैसे विकसित भारत का सपना पूरा होगा। उन्होंने कहा, विकसित भारत को परिभाषित करने के लिए जमीनी हकीकत देने के लिए हर व्यक्ति की आय में 8 गुना बढ़ोतरी जरूरी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर किसान घाट पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर धनखड़ ने बताया कि विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए क्या जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की आय 8 गुना बढ़े। धनखड़ ने कहा कि भारत का किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, हमारी सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था का मुख्य केंद्र है। चौधरी चरण सिंह का पूरा जीवन किसान और ग्रामीणों को समर्पित रहा। उनका अटूट संकल्प ग्रामीण उत्थान, किसान विकास और 1939 में पहली बार जब देश गुलामी में था, तब आजाद नहीं हुआ था, तब चौधरी साहब ने सूखेदारों के चंगुल से किसानों को मुक्त कराने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई है, महानायक का रोल अदा किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व पीएम चरण सिंह के योगदान को याद करते हुए कहा, उन्होंने किसानों को उनकी ही जमीन पर जो है वो अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभाई। चौधरी चरण सिंह ने महानायक का रोल अदा किया। साल 2001 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके योगदान को ही देखते हुए 23 दिसंबर को उनके जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। साथ ही आपको बता दें कि धनखड़ ने कई महत्वपूर्ण बातें कही और इस मौके पर कई लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती के उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके किए हुए कार्यों को याद किया और साथ ही किसानों के लिए उनका क्या योगदान रहा है इसे भी योगी आदित्यनाथ ने भी बयान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने भी आज सुबह सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए जो है वो चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्होंने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम ने कहा, चौधरी साहब का नाम पूरा भारत भूमि सुधार हथबंडी कानून को लागू करना, ग्रामीण विकास और अन्नदाता किसानों के मसीहा के रूप में पूरा देश उन्हें याद करता है। ये यूपी का सौभाग्य है कि यहाँ के लोगों को उनका सानिध्य लंबे समय तक मिला है। आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह के जीवन की कई सारी बातें जो हैं वो रोचक बातें हैं और इसी वजह से उन्हें लोग आज भी याद करते हैं और किसानों के मसीहा वो कहे जाते हैं। हालांकि उन्होंने एक दिन भी खेती नहीं की थी, लेकिन इसके बाद भी वह किसान नेता कहलाते थे। वह पूर्व पीएम के साथ शानदार लेखक भी रह चुके हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का 29 मई को निधन हो गया था। उन्होंने हमेशा किसानों के हित के लिए आवाज उठाई और संघर्ष किया। चौधरी चरण सिंह ने साल 1979 से लेकर जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने किसानों के उत्थान और विकास के लिए तमाम नीतियां बनाई। उनकी इन नीतियों से किसानों के हालातों में काफी सुधार देखने को मिला। साथ ही आपको बता दें कि उनके जीवन की कई ऐसी रोचक बातें भी हैं। अगर हम बात करें, मेरठ जिले के नूरपुर की मंडेया गांव में 23 दिसंबर 1902 को चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। आर्थिक संकट से जूझता उनका परिवार नूरपुर की मंडेया से जानी के पास भूपगढ़ी गांव चला गया। यहां पर 2 वक्त की रोटी की लड़ाई चौधरी चरण सिंह के परिवार को खरखौदा के पास स्थित भदौला गांव ले गई। किसी तरह से चौधरी चरण सिंह ने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर मेरठ आगरा यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री प्राप्त की। लॉ की डिग्री लेने के बाद चौधरी चरण सिंह ने गाजियाबाद से अपने पेशे की शुरुआत की थी। साल 1929 में मेरठ आ गए और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। वह सबसे पहले साल 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। वहीं साल 1946, 1952, 1962 और 1967 में विधानसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वहीं चौधरी चरण सिंह ने साल 1946 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की सरकार में संसदीय सचिव बने। उन्होंने चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य, राजस्व, न्याय और सूचना समेत कई विभागों में कार्य किया। जून 1951 में चौधरी चरण सिंह को राज्य के कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इस दौरान उन्होंने न्याय और सूचना विभागों का प्रभार भी दिया गया। फिर साल 1952 में वह डॉक्टर
संपूर्णानंद के मंत्रिमंडल में राजस्व एवं कृषि मंत्री बने। अप्रैल 1959 में चौधरी चरण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो उस दौरान उन्होंने राजस्व एवं परिवहन विभाग का प्रभार संभाला हुआ था। बता दें कि चौधरी चरण सिंह ने ही उत्तर प्रदेश में लेखपाल का पद जो है वो बनाया था। इसके अलावा उन्होंने यूपी भूमि संरक्षण का भी कानून पारित किया था। साल 1967 में वह यूपी के सीएम बने और फिर साल 1968 में चौधरी चरण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वह गृह मंत्री रहते हुए मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की उन्होंने स्थापना की। चौधरी चरण सिंह ने राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की और चकबंदी कानून, जमींदारी उन्मूलन विधेयक और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना भी की थी। आज उनकी जयंती के मौके पर उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अगर हम बात करें, जगदीप धनखड़ की अगर हम बात करें तो उन्होंने, साथ ही योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत का किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। हमारी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था का मुख्य केंद्र है। चौधरी चरण सिंह की जयंती हमें इसकी याद दिलाती है। चौधरी साहब का पूरा जीवन किसान और ग्रामीण को समर्पित रहा। उनका अटूट संकल्प ग्रामीण उत्थान, किसान विकास और 1939 में पहली बार देश में, जब देश गुलामी में था, आजाद नहीं हुआ था, चौधरी साहब ने सूदखोरों के चंगुल से किसान को मुक्त करने के लिए, उनकी ऋण समाप्ति करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई। उसके बाद 1952 में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह जी ने जमीन संबंधी क्रांतिकारी बदलाव में भारी योगदान दिया। जमींदारी उन्मूलन उस समय की ज्वलंत समस्या थी। किसान अपने आप को बंधक मानता था। जो जमीन उसकी है, जिस माटी को वो पूजता है, उस पर उसका अधिकार नहीं था। ये अधिकार दिलाने में चौधरी चरण सिंह जी ने महानायक का रोल अदा किया। उनके महत्वपूर्ण योगदान को दृष्टिगत रखते हुए 2001 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए और देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का सम्मान करते हुए 23 दिसंबर को, जो उनकी जन्म जयंती है, वो किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। तो 2002 से लगातार, घोषणा 2001 में हुई थी, 2002 से लगातार राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में उनकी जन्म जयंती मनाई जा रही है 23 दिसंबर को। दुनिया के अनेक देशों में इस बात को पहचाना गया कि किसान दुनिया का अन्नदाता है। उसके प्रति समर्पण भावना होनी चाहिए। किसान दिवस अमेरिका में मनाया जाता है,
फिलीपींस में, वियतनाम में, साउथ कोरिया में, जाम्बिया में और अनेक देशों में मनाया जाता है। मैं मानकर चलता हूं कि आने वाला राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को किसान के लिए एक मील का पत्थर होगा और जो 730 से ज्यादा देश में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 110 से ज्यादा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो संस्थाएं हैं, 70 से ज्यादा जो उनकी विश्वविद्यालय हैं, उन सब में जीवंत रूप से चौधरी साहब के योगदान को और आज की परिस्थिति में सरकारी नीतियां किसान के लिए क्या कर सकती है, किसान को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, किसान कैसे अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करता है, उसकी ओर ध्यान दिया जाएगा। मित्रों, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी साहब का नाम पूरा भारत भूमि सुधार, हदबंदी कानून को लागू करना, ग्रामीण विकास और अन्नदाता किसानों के मसीहा के रूप में पूरा देश उन्हें स्मरण करता है। यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि चौधरी साहब का सानिध्य उत्तर प्रदेश वासियों को एक लंबे समय तक प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर भूमि सुधार संबंधी, ग्रामीण विकास संबंधी, शासन की शुचिता और पारदर्शिता संबंधी जो कदम उन्होंने उठाए थे, उसकी गूंज आज भी हमारे गांवों में किसानों से और समाज के प्रत्येक तबके से सुनने और देखने को मिलती है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में, उप प्रधानमंत्री के रूप में, गृह और वित्त जैसे मंत्रालयों का दायित्व भी चौधरी साहब ने निर्वहन किया। चौधरी साहब 29 मई 1987 को अपने नश्वर काया से मुक्त होकर वे दिवंगत हुए। आज उनकी पावन पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में ग्रामीण विकास और अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए जो कदम बढ़ाए गए हैं, यह युगांतरकारी साबित हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर चौधरी साहब की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो चौधरी चरण सिंह की आज पुण्यतिथि के मौके पर तमाम नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।